आरुषि क्लासेस चैनल पर आपकी स्वागत है। आज हम बेसिक से बात करने जा रहे हैं। एकदम शुरू से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, वोवेल तथा कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं और इसे छोड़कर बाकी 21 जितने भी लेटर्स हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि लेटर कहते किसके हैं। व्हाट इज लेटर? आप कह सकते हैं कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड ए लेटर। शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो अधिक से अधिक वो अलग अलग लेटर में। मान लीजिए कि आपने ग्लास लिखा GLASS और इसको अलग अलग आप छोटा जितना भी करेंगे तो अधिक से अधिक GLASS यानी अलग अलग करने पर यह अक्षर में बदल जाएगा, लेटर में बदल जाएगा। अभी मैंने कहा कि शब्द को अलग अलग करेंगे तो लेटर में बदल जाएगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि शब्द किसको कहते हैं। व्हाट इज वर्ड? अब देखेंगे कि शब्द में दो बातें होती है। एक तो लेटर का समूह होता है और दूसरा कि उससे अर्थ निकलता है, क्योंकि जब तक उससे अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वह शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। जैसे राम, एप्पल, मैंगो। अब इन शब्दों से वाक्य की रचना होती है। कई शब्दों को मिला देते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर राम किताब पढ़ता है, ये सभी अलग अलग शब्द हैं और सभी को मिला दिए तो राम किताब पढ़ता एक वाक्य बन गया। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस के लिए भी वही दो शर्तें हैं जिस प्रकार की शर्तें शब्द के लिए है। शब्द में अक्षरों का समूह होता है और वाक्य में शब्दों का समूह होता है। इसके बाद आप जानते होंगे कि अनुवाद करने के लिए उसकी बनावट को ध्यान में रखना होगा और उसके साथ नंबर पर्सन को ध्यान में रखना होगा। तो आप जानते ही होंगे कि नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ए वर्ड दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर एंड ए वर्ड दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर्स। जैसे अगर हम पेन बोलते हैं तो ये सिंगुलर हुआ और इसमें एस जोड़ देते पेन्स, ये प्लूरल हो गया। ये पेन भी सिंगुलर हुआ, 2 पेन्स प्लूरल हो गए। तो एक से अधिक का जो बोध कराता है वह प्लूरल और जो एक का बोध कराता है वो सिंगुलर। अब पर्सन की बात करते हैं तो अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में हम कहते हैं बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। फिर हम कहते हैं सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, हियरर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कोई कथन या कोई शब्द, कोई वाक्य हम बोलते हैं वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। सो वी कैन से ए वर्ड और स्टेटमेंट इज टोल्ड अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जैसे मैं कहता हूँ कि राम किताब पढ़ता है तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और राम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो राम थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाए। अब अनुवाद बनाने के लिए हमें उसके बनावट पर ध्यान देना होगा। जैसे आप देखते हैं कि हिंदी वाक्यों की बनावट में सबसे पहले कर्ता आते हैं, तब कर्म आते हैं और तब क्रिया आते हैं। लेकिन जब इसे अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं
तो सबसे पहले कर्ता, तब क्रिया, तब अंत में कर्म आते हैं। मतलब हिंदी के बनावट और अंग्रेजी के बनावट में ये भिन्नता है। ये मूल बातें जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमारा अनुवाद गलत हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्ता, तो कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता को अंग्रेजी में डूअर कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और सेंटेंस में इसे जानने के लिए, इसे पकड़ने के लिए आप हु का प्रयोग करें। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं गीत गाता हूँ, तो कौन गीत गाता है? तो इसका उत्तर होगा मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, गाना क्रिया हुआ और गीत कर्म हुआ। तो सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया को पहचानने का प्रयास करें और तब जाकर के आपका अनुवाद सही होगा। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम इज, एम, आर पे चर्चा करेंगे इसका विस्तार से कि कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। धन्यवाद।